दोस्तों 8 फरवरी को पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए। खासो आम लोगों ने अपनी पार्टियों को वोट डाले। हर फर्द को ये हक हासिल है कि वो जिसे चाहे उसे वोट डाले। 8 फरवरी को पब्लिक हॉलीडे रखी गई ताकि पाकिस्तान की अवाम अच्छे तरीके से वोट कास्ट कर सके। मगर हर बार पाकिस्तान के इलेक्शंस में कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं जो इंसान के दिमाग के ऊपर से गुजर जाती हैं। तो दोस्तों हुआ कुछ यूं कि 8 फरवरी को लोगों ने इतने ज्यादा वोट कास्ट किए और तमाम कारकुनान पुर उम्मीद थे कि जो वोट उन्होंने डाले उनका सही नतीजा उन तक पहुंचेगा। पहले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और जो पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स हैं वो इलेक्शंस का रिजल्ट तो दिखाते रहे कि अभी तक इतने वोट गिन लिए गए हैं और इनमें से ये उम्मीदवार जीत चुके हैं। मगर रात 9-10 बजे के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर ज्यादा लोड होने की वजह से वेबसाइट ओपन नहीं हो रही थी और ना ही न्यूज चैनल वाले इसके बारे में कुछ बताना चाह रहे थे और पाकिस्तान की अवाम अपने नए वजीर-ए-आज़म का इंतजार करती रही। मगर जो ही सुबह हुई वो कैंडिडेट्स जो 20 या 25 हजार की लीड से जीत रहे थे वो सुबह हार गए और उनके सपोर्टर और कारकुनान बहुत ज्यादा मायूस हुए। ये अभी तक पाकिस्तान की आवाम के जहनों के ऊपर से गुजर चुका है कि क्या हो रहा है। आज इतने दिन इलेक्शंस को हो चुके हैं मगर अभी तक पाकिस्तान के वजीर आजम का फैसला हो ही नहीं रहा। जो उम्मीदवार इन इलेक्शंस में जीते ना ही उन्हें फॉर्म 45 दिया गया और ना ही उनसे कोई बहसो तकरार की गई और वही उम्मीदवार जो रात को जीते हुए थे सुबह वो सारे के सारे हार गए। अब मैं आपको कुछ उन इलाकों के बारे में बताता हूँ जहाँ पर इस तरह की धांधली की गई। तो ये काम शुरू हुआ रावलपिंडी के NA 55 से, जहाँ पर आजाद उम्मीदवार राजा बिशारत के 76,380 वोट थे, जबकि इसके मुकाबले में मलिक इब्रार अहमद उनके 36,818 वोट थे। यानी राजा बिशारत इस इलेक्शन में जीत चुके थे। अगर अगले ही दिन कुछ अजीब हुआ, राजा बिशारत के वोट कम होकर 67,000 रह गए और मलिक अबरार के 36,000 से 78,000 पर वोट चले गए और राजा बिशारत हार गए। यहाँ पर ही रावलपिंडी की एक और मिसाल ले लीजिए। ये रिपोर्ट NA 54 की है जहाँ पर 84% रिजल्ट आ चुका था। इलेक्शन पर खड़े ये दो आजाद उम्मीदवार अकील मलिक 38,000 वोट लेकर दूसरे नंबर पर थे, जबकि एक खतून 88,000 वोट लेकर पहले नंबर पर थी। इसमें साफ पता चल सकता है कि अजरा मसूद 50,000 वोट से भी ज्यादा की लीड कर चुकी थी। मगर अगले 16% रिजल्ट में अजरा मसूद सिर्फ 73,694 वोट ही हासिल कर सकी, जबकि दूसरे नंबर पर आने वाले अकील मलिक 85,000 वोट हासिल कर गए। एक और मिसाल पेशावर की है जहां NA 28 का इलेक्शन लड़ा गया। 76% रिजल्ट के मुताबिक साजिद नवाज जो कि इंडिपेंडेंस उम्मीदवार थे उनके 52,796 वोट थे और इनके मुकाबले में JUI के खड़े रहनुमा नूर आलम खान के 32,976 वोट थे। मगर जैसे ही सुबह हुई इसका सारा नक्शा बदल गया। नूर आलम खान के 1,38,000 वोट बन गए, जबकि साजिद नवाज के 65,000 वोट सिर्फ रह गए। इसकी सबसे बड़ी मिसाल सियालकोट में हुई जो कि NA 71 के इलेक्शंस में रेहाना इम्तियाज डार ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के मुखालिफ खड़ी हुई। रात को 99% रिजल्ट आ चुका था। इसके मुताबिक रेहाना इम्तियाज डार को 1,31,615 वोट हासिल हुए और इनके मुकाबले में खड़े ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को 82,000 वोट मिले। मगर जैसे ही सुबह हुई तो रेहाना इम्तियाज डार के वोट 1 लाख पर आ गए और ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के वोट 1,18,000 पर आ गए और वो इलेक्शन जीत गए। अभी अवाम को इस बात का भी नहीं पता कि रेहाना इम्तियाज डार के ऊपर वाले 31,000 वोट कहां गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि साफ और शफाफ इलेक्शंस हो रहे हैं, जबकि इन रिपोर्ट्स को देखने के बाद एक आम शख्स को भी पता चल चुका है कि कितने साफ और शफाफ इलेक्शंस हुए हैं। मगर इस धांधली का जवाब ना पाकिस्तान की अवाम को कभी पहले मिला था और ना कभी आगे मिलेगा और पाकिस्तान में सिर्फ उनकी हुकूमत आएगी जो बंदूक और पैसे को आगे रख कर इलेक्शंस लड़ते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।